हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चार्ट में। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कहां पर हमें ट्रेडिंग के मौके नज़र आते हैं। एफआईडी एक्टिविटी स्टडी करेंगे तो कल के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में एफआईआईज ने कैश मार्केट सेगमेंट में 1400 करोड़ का बाइंग किया हुआ है और डीआईज ने 1400 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। ये मंथ में एफआईआईज का अभी तक 13,600 करोड़ का बाइंग हो चुका है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज का 460 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर्स में 35 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला है। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में एफआईआईज का कल फ्राइडे के सेशन में 1% माइनस हुआ है, 62% पर पोजीशन अभी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 56% पर इंटैक्ट है। तो यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन में कुछ दिनों में 71% से 62% तक हम आ गए हैं लॉन्ग साइड पर। ऑप्शन मैक्सिमम पोजीशन, जहाँ पर कॉल में मैक्सिमम पोजीशन है, पुट में मैक्सिमम पोजीशन है। डेटा कैलकुलेट किया 14,400 से 15,400 तक का, तो वहाँ पर 15,000 में मैक्सिमम पोजीशन है कॉल साइड पर, पुट साइड पर 14,500 है। तो ये दो बाउंड्रीज के तौर पे एक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे। डिटेल में डेटा देखेंगे तो 15,000 पर आप देख सकोगे कि यहाँ पर 20 लाख पोजीशंस कॉल साइड पर है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पुट साइड पर सिर्फ 6,69,000 है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। 4900 यहाँ पर सेम है, तो ये ना सपोर्ट के तौर पे ना रेजिस्टेंस के तौर पे, ये हमें इंट्रा डे में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। अगर कॉल साइड पर डेटा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, पुट साइड पर डेटा बढ़ता है तो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ये जो डेटा है लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल साइड का डेटा है, राइट हैंड साइड पे पुट साइड का डेटा है। 14,800 पर 13 लाख पोजीशन है कॉल पुट साइड पर, कॉल साइड पर 6 लाख है, तो एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा। जो रेंज है जो 14,800 से 1500 ये नज़र आ रही है, 15,000 ये नज़र आ रही है। 15,000 में यहाँ पर किस तरीके से, अगर मार्केट 15,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पर डिटेल्स किस तरीके से बनती है, यहाँ पर डेटा किस तरीके से बनता है, इसके ऊपर हमें देखना वॉच रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कॉल साइड पर पोजीशंस बढ़ने लगती है तो फिर वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा, या तो कॉल साइड पर पोजीशन घटती भी नहीं, अगर घटती नहीं है तो भी ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा और 15,000 से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है, निफ्टी नीचे आ सकता है। लेकिन अगर 15,000 क्रॉस होता है उसके बाद यहाँ पर पुट साइड पर डेटा फॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, कॉल साइड पर अगर घटने लगता है तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग जैसे कहते हैं उसके चलते और मार्केट को ऊपर की तरफ का पुश मिल सकता है। तो ये डेटा हमें देखना पड़ेगा इंट्राडे में। कॉल साइड पर पुट साइड पर दोनों साइड पर जो एडिशन हुआ है फ्राइडे के सेशन में, क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे होता है, तो दोनों साइड एडिशन देखने को मिलता है। कॉल साइड पर 46 लाख एडिशन है, पुट साइड पर 47 लाख है, तो दोनों साइड सेम है बाइंग और सेलिंग साइड पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये लेवल्स इंट्राडे में काफ़ी अच्छे वर्क होते हैं, जिससे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी को चार्ट्स में देखते हैं। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर है। पैटर्न कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, इसे स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन कहते हैं। इसके लोस के नीचे हमें और थोड़ा सा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर यहाँ पर एक पैटर्न बन जाएगा। तो खास आज का दिन का जो क्लोजिंग है वो खास देखना पड़ेगा, आज का दिन का जो मूवमेंट है वो खास देखना पड़ेगा, जो आगे का डायरेक्शन तय करेगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे यहाँ पर, तो फ्राइडे का सेशन जिगजैग पैटर्न में ही रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अपसाइड ओपन हुआ, गैप से ओपन हुआ, गैप को फिल कर दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, प्रीवियस हाइस को क्रॉस नहीं कर पाया, और फिर जो एक रेंज बन गई प्रीवियस लोज को भी क्रॉस नहीं कर पाया और एक रेंज में रह गया मार्केट। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन दो हाइस को जोड़ती हुई, दो लोज को जोड़ती हुई ट्रेंड लाइन बनाते, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ट्रायंगल पैटर्न में आइदर साइड ब्रेकआउट पर हमें डायरेक्शन उस ब्रेकआउट के डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो डायरेक्शन अब वो वहाँ पर कितना मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो ये टारगेट्स होते हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर ब्रेकआउट अगर हम देखते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट 14,950 है, 14,950 अगर क्रॉस होता है तो हम यहाँ पर 15,100 तक का मूवमेंट देख सकते हैं। तो लेवल्स जो वॉच करने 14,900 करने हैं। 15,000 पर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस है एज पर डेटा, लेकिन अगर 15,000 कंफर्टेबली क्रॉस होता है और डेटा ये कॉल साइड पर अगर यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने मिलेगी तो यहाँ पर और पुश देखने को मिल सकता है। पैटर्न के टारगेट चार्ट्स वाइज अगर मैं डेटा को कंसिडर ना करूँ, चार्ट वाइज पैटर्न के टारगेट 15,080 के आसपास के बनते हैं। अगर ये लेवल्स 14,950 960 ये ब्रेक हो जाते हैं, तो 14,960 ना ब्रेक होकर अगर यहाँ पर 14,900 ब्रेक हो जाता है
तो फिर टारगेट बन जाते हैं 14,760 के। तो ये लेवल्स हमें वॉच करने हैं आज के इंट्राडे सेशन के लिए। निफ्टी बैंक में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में पैटर्न यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है विद डोजी। तो ये पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न होता है। यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल फॉर्म होती है तो फिर वो साइन होगा एक करेक्शन का। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम है वो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ 4-5-10 पॉइंट का ही प्रीमियम है। इनफैक्ट कुछ वक्त ये डिस्काउंट में भी ट्रेड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा साइन दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस मूव रखना है हमें। यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव भी आ सकता है। ये निफ्टी फ्यूचर्स के जो प्रीमियम डिस्काउंट है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। चार्ट अकॉर्डिंग अभी तक कोई बड़े करेक्शन का कोई पॉइंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशंस थोड़े से वीक होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए और हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा। आज का दिन का क्लोजिंग खास इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूँगा यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ का मूवमेंट हुआ, और फिर ये जो प्रीवियस जो जहाँ से ओपन हुआ था वो एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया। अभी यही पॉइंट है जो एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, तो हमें 35,650 के आसपास के लेवल्स ये हमें वॉच करने पड़ेंगे। ये लेवल्स अभी सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे, 14,650 के नीचे रहेंगे। तो ये जो गैप फिलिंग है ये हमें देखने को मिल सकती है। अब ये गैप है 35,400 तक का। सो अगर 35,650 के नीचे ट्रेड होता है तो हम लोग यहाँ पर 35,400 तक का एक मोमेंट डाउन साइड में देख सकते हैं। और एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन में प्लॉट कर देता हूँ, यह हायर पॉइंट्स को जोड़ते हुए। तो यहाँ पर अगर 35,809 के अप अगर ट्रेड होता है तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। उस केस में हम 36,000 और 36,200 तक के मोमेंट देख सकते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की ही है, तो 35,750 800 ये क्रॉस होता है, तो 36,000 36,200 तक का मोमेंट हम देख पाएंगे। और अगर 35,650 35,550 ये ब्रेक हो जाता है तो हम लोग 35 इनफैक्ट 650 के नीचे अगर कंफर्टेबली ट्रेड होता है तो हम लोग 35,400 तक का मूवमेंट देख पाएंगे इंट्राडे में। हायर प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ की ही है। स्टॉक में ट्रेडिंग का मौका नज़र आ रहा है HDFC बैंक में। HDFC बैंक में फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न का ब्रेकआउट है। यहाँ पर जो चैनल पैटर्न थे उसके ब्रेकआउट के बाद में एक पैटर्न के एक्चुअली तो फेलियर हो गया था, फिर वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो होता है उसको फिर से ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर फिर से पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये हाइस के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेडिंग का मौका ज़रूर देखते हैं। लेवल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल के ज़रिए हम आपके साथ डेली बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में अपना व्यू शेयर करते हैं। एक न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट की हमने मिड कैप बोनांजा, जो हम वीकेंड पर आपके साथ मिड कैप शेयर इसमें ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी मेंशन कर देता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।